बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक होम्योपैथिक दवाई जिसका नाम है बैलिस प्रेनिस, इसके मतलब आज की हमारी वीडियो है। ये दवाई का सोर्स क्या है, किस चीज़ से बनती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो दवाई है ये कौन कौन सी बीमारियों को कवर करने के लिए ये दी जाती है और इसके अच्छे रिज़ल्ट देखे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दवाई भी प्लांट रेमेडी है, यानी पौधे से तैयार होती है। जैसा कि इससे पिछली दवाई या और भी कई दवाइयाँ जो हैं जो पौधों से तैयार होती हैं उनके बारे में पहले बता देता हूँ कि ये दवाई पौधे से तैयार होती है, ये किसी मादरी आज से या किसी। तो ये जो पौधा है जिसका नाम है बैलिस प्रेनिस, इसका एक और भी नाम है जो ज़्यादा फेमस है और वो है डेज़ी। डेज़ी फ्लावर आपने सुने होंगे, फूलों का नाम है डेज़ी, वो इसी पौधे के ऊपर लगते हैं। ये पौधा फूलदार पौधा है और इसका जो फूल है डेज़ी जिसे कहते हैं वो वाइट कलर का बड़ा खूबसूरत फूल है और दरमियान में जो डिस्क है वो येलो है। ये पौधा और इससे बनी हुई दवाई होम्योपैथी की एक दवाई है आर्निका जिसे कहते हैं, उससे बड़ी ममासलत इसकी होती है। दोनों पौधों की भी ममासलत है, इनके फूलों की भी ममासलत है और इनसे बनी हुई जो दवाइयाँ हैं उनकी भी काफ़ी हद तक ममासलत पाई जाती है। लेकिन फिर भी ये एक डिफरेंट दवाई है आर्निका से। तो ये वीडियो सुनने के बाद आर्निका में और इसमें जो वाज़ेह फ़र्क है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये दवाई जो बैलिस प्रेनिस बनती है इस पौधे से, ये पौधा आपने उस वक्त लेना होता है जब वो फूलों पे आता है, उस वक्त पौधा पूरा उखाड़ लेना है। इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें, इसका तना, इसके जो पत्ते हैं और इसके फूल, ये सब कुछ इसकी दवाई के अंदर इस्तेमाल होता है। यानी खाली ना तो जड़ों से दवाई तैयार होती है, ना खाली पत्तों से होती है और ना ही ये कहें कि इसके फूलों से ये दवाई तैयार होती है। इसमें इस पौधे की जड़ें भी होती हैं, यानी कंप्लीट पौधा जो है उससे ये दवाई तैयार होती है। ये दवाई तैयार अगर होम्योपैथिक तरीके से हो तो फिर ये होम्योपैथिक दवाई बन जाती है। अगर ये यूनानी तिब के तरीके से वो तैयार करें तो फिर ये दवाई तिब यूनानी की बन जाती है। इसी तरह से एलोपैथिक दवाइयाँ अपना एक तरीका होता है तैयारी का। तो तीनों जो तरीके, बड़े तरीके पाकिस्तान में ये तरीका इलाज तीनों चल रहे हैं, इनमें जो फ़र्क है वो इनकी दवाई की तैयारी में है ज़्यादा, कि किस तरह से दवाई तैयार होती है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया के मुताबिक होम्योपैथिक दवाइयाँ तैयार होती हैं इस तरह से ये दवाई तैयार होगी। क्योंकि अब तैयारी का तरीका जो है उसको अगर बताना शुरू करें तो वो एक अलग शोबा हो जाएगा, एक लंबा हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त मेरा मकसद है कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि किन बीमारियों में ये दवाई इस्तेमाल होती है। तो अगर हम सर से पाँव की तरफ इसको स्टडी करते जाएं तो सबसे पहले ऊपर वाले हिस्सों में देख लेते हैं कि किन हिस्सों में ये दवाई इस्तेमाल होती है, कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी इलामात हैं। तो ऊपर से शुरू करें तो सर दर्द में ये दवाई अच्छे असरात देती है। लेकिन चूँकि होम्योपैथी में दवाइयाँ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इलामात के मुताबिक, इलामात से मुराद ये कि अगर सर दर्द फ्रंट की साइड पे हो तो कोई और दवाई होगी, बैक साइड पे हो तो और होगी, राइट साइड पे हो तो और होगी, लेफ़्ट साइड पे सर दर्द हो तो फिर दवाई हमारी और होगी, और अगर सेंटर से शुरू हो सर दर्द तो फिर हमारी दवाई और होगी। फिर इसी तरह आगे उनकी किस टाइप की पेन होती है वो भी देखी जाती है। तो ये दवाई जो है ये ऑक्सीपिटल लोब, यानी हमारे सर की जो बैक साइड है उसे ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है। वहाँ की अगर सर दर्द हो, यानी वो लोग जिनको सर की बैक साइड पे दर्द हो, उनके लिए ये मुफीद दवाई है। इसके अलावा ये दवाई हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियाँ हैं,
उनके अंदर अगर स्टेसिस हो जाए, स्टेसिस से मुराद है कि बंदिश, उनकी रुकावट किसी वजह से खून की नालियों में, यानी ब्लड की सर्कुलेशन सही तरीके से ना चलती हो, इसको स्टेसिस कहते हैं। तो वीनस स्टेसिस इसको कहते हैं। तो वीनस स्टेसिस में ये दवाई बड़े अच्छे असरात रखती है, बहुत कामयाब दवाई है। इसी तरह वेरिकोज वेन, ये भी जो हमारी वेन है उनका एक गुच्छा बन जाता है और ब्लड का जो फ़्लो है वो सही नहीं रहता, और वो जगह जो है वो स्किन वहाँ से काली हो जाती है, ब्लैक उसका कलर हो जाता है। और ख़ास करके ये औरतों में ये उस वक्त ये अलामात शो होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर वेरिकोज वेन हो जाए या वीनस स्टेसिस हो जाए तो ये बहुत शानदार दवाई है। उस वक्त आप बेलिस प्रेनिस का इस्तेमाल करें तो इन अलामात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्निका और ये जो है इनमें बड़ी मुमासलत है। आर्निका को भी हम ट्रॉमेटिक रेमेडी कहते हैं, और ये भी ट्रॉमेटिक, यानी कोई ट्रामा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसके नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वो सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो इस दवाई से और आर्निका से भी, इन दोनों से वो कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाती हैं। और जो ज़ख़म होते हैं, वाउंड्स, उनको ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। पेन जो होती है उसको ठीक करने के लिए, ब्रूज़ यानी वो जो छीलन रगड़े सी आ जाती है उसको ब्रूज़ कहा जाता है, उनको ठीक करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल होती है। और सेप्टिसीमिया यानी ब्लड के अंदर जो फासद मादे हैं उनका जमा हो जाना, सेप्टिक हो जाना ब्लड का, जरासीमी इन्फेक्शन हो जाना, ये जो इलामात हैं इसमें ये दवाई आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। एक इसका फ़ायदा बहुत बेहतरीन, इस दवाई से फ़ायदा हम ले सकते हैं कि जब कोई डीप सर्जरी हो, यानी बड़े ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशन के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं या जो मरीज़ को जो इलामात जो होती हैं उनमें डेफिनेटली दर्द तो एक बड़ी अलामत है। स्वेलिंग भी बाद दफ़ा हो जाती है दर्द के साथ, और बाद दफ़ा वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो ये सारी जो इलामात सर्जरी के बाद पैदा होती हैं वो इस दवाई से ठीक हो सकती हैं। ख़ास करके जो बड़े ऑपरेशन हैं उसमें ये बड़ी कामयाब दवाई है। लेकिन ऑपरेशन अगर छोटा भी हो, इतनी डीप सर्जरी ना हो, तो फिर भी आप सर्जरी के जो बाद में असरात होते हैं, जो अलामात होती हैं, उन्हें आप इस दवाई से ठीक कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड की कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादातर जो हैं वो पाई जाती हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर अलामात हों तो यहाँ से आर्निका और इसमें एक फ़र्क का भी आपको पता चल जाता है। आर्निका तो सारे जिस्म में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी ज़्यादातर इलामात इस दवाई की लेफ़्ट साइड पे शो होती हैं। तो लेफ़्ट साइडेड रेमेडी भी आप इसको कह सकते हैं, या लेफ़्ट साइड की कंप्लेंट्स जो हैं वो इस दवाई से ठीक हो जाती हैं। तो ख़ुद मेरे अपने क्लिनिक पे मैंने सिर्फ इसी एक अलामत को बेस बनाते हुए कि मेरा एक मरीज़ था जिसको ज़्यादा अलामत लेफ़्ट साइड पे होती थी, और लेफ़्ट उसका जो बाजू है उसमें दर्द रहती थी, टांग में दर्द रहती थी, और लेफ़्ट साइड को ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट होती थी लेफ़्ट साइड। तो मैंने जब ये रेमेडी दी तो बिल्कुल ठीक हो गया। इंजरीज़, नर्व की इंजरी हो, मसल्स की हो, किसी किस्म की भी इंजरी जब हो जाती है तो उसमें ये दवाई जो है बड़ी कामयाब दवाई है। इंजरी के साथ सोरनेस हो यानी दुखन हो तो बहुत शानदार दवाई ये अपने अच्छे असरात दिखाती है। मसल्स की सोरनेस हो, दुखन हो, ब्रूज़ हो, तो आप इस दवाई को इस्तेमाल करें और अच्छे रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। ट्रैवलिंग की वजह से, यानी लंबा सफ़र किया, किसी शख्स ने लंबा सफ़र किया, यानी यहाँ से अगर वो कराची जाता है ट्रेन के ज़रिए, या
बहुत लंबा सफ़र किसी भी हवाले से वो करता है, और जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है तो उसका जिस्म इतना टूट फूट का शिकार हो जाता है कि जैसे उसने कोई सर्जरी करवाई है, इस तरह की उसको तकलीफ़ होती है। जोड़ों में, मसल्स में, हर तरफ उसे दर्द शुरू हो जाती है लंबे सफ़र के बाद। तो लंबे सफ़र के बाद अगर दर्द शुरू हो, थकावट हो जाए, तो फिर भी आप इस दवाई से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक्सीडेंट का मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी किस्म के कोई भी उसके इफ़ेक्ट होते हैं तो ये दवाई आप इस्तेमाल करें। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, अब इसमें ज़्यादा ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी या आइसक्रीम, कोई भी बहुत ठंडी जो खुराक है उसका इस्तेमाल जब आप करते हैं, उसके बाद में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको ठीक करने के लिए ये दवाई आप इस्तेमाल करें। तो फ़र्ज़ किया कि जी आपने आइसक्रीम खाई और आपके दांत को दर्द शुरू हो गई, तो ये उसके ज़्यादा ठंडे होने की जो असरात आपने देखे उनको कवर करने के लिए आप इस दवाई का इस्तेमाल करें तो वो ठीक हो जाएगी। किसी किस्म का हेमरेज हो यानी ब्लीडिंग होती है, उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है, और इसकी जो पेन होती हैं वो अनबियरेबल होती हैं, यानी बहुत शदीद वायलेंट किस्म की होती हैं। शिद्दत से जो पेन होती है उसमें भी आपका ज़हन इस दवाई की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा हेड के हवाले से देखें तो वर्टिगो यानी चक्कर आना, ये भी, और सेरिब्रल स्टेसिस यानी जो ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम ब्रेन को कहते हैं ना, तो उसके अंदर जो स्टेसिस यानी रुकावट किसी किस्म की ब्लड की जो नालियाँ हैं उनके अंदर जो आती है, उसको ठीक करने के लिए, ऐसा ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के जो लोग हैं ना उनके साथ होता है। सेरिब्रल स्टेसिस का मसला उनको होता है या चक्कर भी उनको ज़्यादा आते हैं, तो ये उन लोगों में जिनमें ये अलामात बड़ी उम्र के लोगों में हो ख़ास करके, तो उसको ये कवर करती है। अच्छा, स्किन के हवाले से तो आप इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये जो दवाई है इसके स्किन पे क्या असर आता है, स्किन की कौन सी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। तो इसमें बॉयलिंग ज़्यादातर है, यानी ये फोड़े फिंसियाँ निकलना, ये सारे जिस्म के ऊपर फोड़े फिंसियाँ निकलने का रुझान हो किसी मरीज़ में, या फिर एक और बीमारी है एक्कीमोसिस। एक्कीमोसिस ये ब्लैक कलर के जो निशानात स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं, बाद आँखों के इर्द गिर्द भी होता है या फेस के अलावा बाकी जिस्म पे भी होता है। तो ये टांगों पे भी एक्कीमोसिस हो सकता है, बाजुओं पे हो सकता है। तो स्किन के हवाले से आप इन बीमारियों में इसे इस्तेमाल करें। और ये दवाई, जैसा कि मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई, मैंने एक्नेशिया के बारे में बताया कि वो अगर आप स्किन को साफ़ सुथरा, गोरी रंगत और रंग को निखारना चाहते हैं और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसमें मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है एक्नेशिया दवाई के बारे में बताया। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं इस दवाई में भी कि ये भी स्किन को, एक तो ये टाइट रखती है, यानी आप यूँ कह लें कि एंटी एजिंग दवाई है, यानी बुढ़ापे वाली जो स्किन है उसको अगर फर्मिंग में रखे यानी टाइट रखे तो बंदा नौजवान नज़र आता है। इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से ये दवाई जो है ये कबल अज़ वक्त बुढ़ापा जो है स्किन का ख़ास करके उसको रोकती है, क्योंकि इसके अंदर, इसका जो पौधा है उसके अंदर एक मादा है टार्टरिक एसिड। तो ये जो टार्टरिक एसिड है इसकी वजह से ये स्किन फर्मिंग जो है ये बेहतर रहती है। तो इसलिए ये जल्द के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, और ये ब्राइटनेस के लिए भी, स्किन की ब्राइटनेस यानी गोरी रंगत के लिए, इसमें एक केमिकल पाया जाता है हाइड्रोक्विनोन। ये जो केमिकल है जो इस पौधे के अंदर पाया जाता है, इसका काम होता है ब्राइटनेस को बेहतर करना।
तो ये एक खूबी इसमें इसके अलावा और भी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब भी यही होता है कि जो बीमारियों से भी बचाती है वो चीज़, और कबल अज़ वक्त बुढ़ापे से भी बचाती है। तो वो तमाम वो खुराकें जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर एक खूबी है। तो इसलिए इस दवाई का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत बेहतर है। स्किन को ये फ्रेश रखता है, नौजवानों की तरह ये दवाई रखती है स्किन को। कोड का भी मैंने बता दिया। इसकी और जो इलामात हैं, स्लीप देखते हैं इसकी, नींद, यानी नींद के ऊपर इसके क्या असरात हैं। वो लोग जो जिनको रात के 3 बजे यानी पिछली रात 3 बजे जिनको नींद जिनकी खुल जाती है और उसके बाद उन्हें नींद ना आए, ये इसकी एक ख़ास अलामत है नींद के हवाले से। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट हो जिसमें ये अलामत पाई जाती है तो फिर ये दवाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फीमेल में देखें तो मैं पहले बता चुका हूँ जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी अलामत ज़्यादा शो होती हैं। उनमें एक तो वीकनेस भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान इंतहा किस्म की वीकनेस हो जाए और चलने से मरीज़ा का असर हो जाए। और दूसरी 2 इलामात मैं पहले बता चुका हूँ प्रेगनेंसी में ही, यानी वेरिकोज वेन और इसी तरह से स्टेसिस वेन्स की, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, मैदे के हवाले से देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से अगर मैदा ख़राब हो जाए, जैसा कि इसमें ठंडी बोतल, बर्फ़ वाला पानी या फिर आइसक्रीम या इसी तरह की और जो बहुत ठंडी खुराकें हैं, उनकी वजह से अगर मैदा ख़राब हो जाए तो इसमें भी ये दवाई कामयाब दवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ये जो दवाई आज आपके सामने रखी है, बैलिस प्रेनिस, बड़ा खूबसूरत पौधा जिससे ये दवाई बनती है, उसी तरह की ये दवाई अपनी खूबसूरत इलामात रखती है। इसको अगर आपने मेरी वीडियो सुनने के बाद समझ लिया है तो आप इससे काफ़ी फ़ायदे आप ले सकते हैं। और इसको अगर डॉक्टर करीब ना भी हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि ये दवाई मेरे लिए, तो इसमें ये पौधों की दवाई है, कोई नुकसान तो है नहीं इसका, तो आप ख़ुद से भी ख़रीद के मेडिकल स्टोर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में लेके आता रहूँगा इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए, नई वीडियो लाने तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।